बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। क्या आपने कभी सुना है कि होलिका दहन सिर्फ रंग और आग का त्योहार नहीं है, इसके पीछे छुपी है एक अद्भुत पौराणिक कहानी जो हमें डर और बुराई पर जीत का राज सिखाती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, जो हमें अपने मन के भय को दूर करके आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाला है। पुराणों के अनुसार इसी दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका विष्णु जी के भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठी थी। लेकिन कुछ ऐसा संयोग बना जिससे होलिका और हिरण्यकश्यप की योजना सफल नहीं हो सकी। तो आइए विस्तार से जानते हैं होलिका दहन की कथा। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नामक शक्तिशाली असुर था, जिसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त किया था कि न उसे कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न अंदर मारा जा सके, न बाहर, न दिन में मारा जा सके, न रात में, और न किसी अस्त्र से मारा जा सके, न शस्त्र से। ऐसा वरदान मिलने के कारण उसने अहंकार में खुद को ईश्वर बताना शुरू कर दिया और अपने राज्य में किसी भी व्यक्ति को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना कर दिया। हिरण्यकश्यप का एक प्रहलाद नामक पुत्र था, जो बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति करता था और उनका परम भक्त बन गया। प्रहलाद हमेशा विष्णु जी का स्मरण करता रहता था और उसके मुख पर भी केवल प्रभु का नाम ही रहता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु जी की भक्ति से दूर रखने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन फिर भी असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद ने कभी भी भगवान विष्णु की भक्ति करना नहीं छोड़ा। महर्षि व्यास रचित विष्णु पुराण में बताया गया है कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विषैले सांपों के पास छोड़ा, हाथियों के नीचे डाला, ऊंचे पर्वत से नीचे गिराया और गहरे समुद्र तक में भी डुबोने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त को हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल लिया। सभी प्रयास नाकाम होने के पश्चात हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि में कभी न जलने का वरदान प्राप्त था। उसे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठने को कहा गया और होलिका ने ठीक ऐसा ही किया। वह भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन उस समय भी प्रहलाद जरा भी न डरा और मन में केवल श्री हरि का विस्मरण करता रहा। ऐसे में अपने वरदान को गलत तरीके से प्रयोग करने के कारण होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई और ब्रह्मा जी से प्राप्त अग्नि से रक्षा करने वाला चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। ऐसे में होलिका तो जल गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उनका भक्त प्रहलाद सुरक्षित अग्नि से बाहर निकल आया। इसी दिन को याद करते हुए होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन माना गया। इस घटना के बाद प्रभु भक्तों ने भगवान का आभार प्रकट किया और होलिका की चिता के राख और रंगों से रंगोत्सव मनाया। इसलिए होलिका के अगले दिन रंगोत्सव का त्योहार मनाया जाता है। अगर आपको ये होलिका दहन की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल मेरे दाऊ जी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हम साथ में इस त्योहार की प्रेरणा और खुशियां मना सकें। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय।